इस चैप्टर के अंदर दो तरह के लॉग को डिस्कस किया गया है। पहले वाले का नाम है कॉमन लॉगरिदम एंड दूसरे वाले का नाम है नेचुरल लॉगरिदम। जो कॉमन लॉगरिदम है उसमें बेस 10 होती है और जो नेचुरल लॉगरिदम है उसमें बेस ई होती है। इसको हम रीड करेंगे log x टू दी बेस 10 और इसको हम रीड करेंगे log x टू दी बेस ई। आपने याद रखना है जब बेस 10 आ जाती है तो हम बेस को स्किप भी कर सकते हैं, हम इसको सिंपल फॉर्म में log x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने याद रखना है जब बेस ई हो जाएगी तो इस सारी चीज़ को, ये जिस पे मैं दायरा बना रहा हूँ, इसको हम लिखेंगे ln, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है तो ln शो करता है नेचुरल लॉग को और आगे हम x डाल देंगे। इसमें एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट MCQ भी है कि अगर आप किसी नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हो और उसकी बेस भी वही नंबर है, जैसे log 10 टू दी बेस 10, तो आपने याद रखना है इसका आंसर 1 आता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसमें हम लिखें log e टू दी बेस e, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ln e, यानी कि ये चीज़ जो है ये तो ln के इक्वल आ गई और ये e आगे आ गया ln e, तो ये भी आपका 1 के इक्वल होगा, क्योंकि देखें बेस और वो नंबर सेम है जिसका आपने लॉग लेना है, तो ln e ये भी 1 होगा, या इस फॉर्म में आ जाए तो ये भी 1 होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के वैसे तो दो तरीके हैं। एक एक्सरसाइज के शुरू में कुछ 2 रूल्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं उन रूल्स के मुताबिक नहीं करवाऊंगा। आपने 2.1 एक्सरसाइज में नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सीखा हुआ है। मैं इस नंबर को रफ वर्क पे यहाँ पे दोबारा लिखूँगा 5287। इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँगा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना होता है। इस नंबर में हमें पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट लास्ट पे होता है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा लेते हैं। हम इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे। जब ये डिजिट्स को जंप करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा, जैसे फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया 5287। अब जितने डिजिट ये जंप किया है आपने 10 की पावर उतनी लगा देनी है 3। अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद पावर बनी है, इस नंबर को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 3। बिल्कुल इसी तरह से इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 59.28। अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 5 है, तो पॉइंट एक डिजिट जंप करके यहाँ आ गया 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि जितने डिजिट जंप करेगा आपने 10 की पावर उतनी खुद से लगानी है। तो यहाँ पे 1 पावर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1। बिल्कुल इसी तरह से इस नंबर को भी हम चेंज कर लेते हैं 0.0567। अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका 5 है, तो पॉइंट राइट साइड को मूव करेगा 1 2, तो पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। आपने याद रखना है जब पॉइंट राइट साइड को मूव करता है तो पावर माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी -2। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 234.7। ये जो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये आपने रफ वर्क को समझते हुए करना है। इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है 2 के बाद, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, तो ये बन गया 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि ये 2 डिजिट जंप किया है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 2। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 0.000049। अब इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपका 4 है, तो पॉइंट कितने डिजिट जंप करेगा 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब राइट साइड को मूव किया है तो माइनस में आएगी, माइनस में पावर आ जाएगी -5, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ हो जाएगी -5। यहाँ पे 145000। अब यहाँ पे पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, पॉइंट ना हो तो लास्ट पर होता है। हम इस पॉइंट को मूव करवा के 1 के बाद लाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 1.45
मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक आ गई है 5। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिए हुए नंबर्स का आपने लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी मैथ की बुक के लास्ट पे लॉग का टेबल दिया होगा, आप लॉग के टेबल में से वैल्यूज़ ढूंढ के लॉग का आंसर निकाल सकते हो। दूसरा, हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है और जिस नंबर का आपने लॉग फाइंड करना है वो नंबर लिख देना है, log 43। इसका आंसर आ जाएगा 1.6346। लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना, क्योंकि एक ही स्टेप का अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तो कभी भी आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने 2 लाइनों की जगह छोड़ के log 43 लिखना है, log 43। अब log का जो आंसर ये जो कैलकुलेटर पे आया है 1.6334 एंड सो ऑन, ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट से बाद वाली वैल्यू। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम कहते हैं मैंटीसा। तो log 43 जो है हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। पहले करेक्टरिस्टिक क्या है आपकी 1, फिर आपने प्लस लगाना है। मैंटीसा आपका क्या है, जब आपने मैंटीसा लिखना है तो पॉइंट भी शामिल करना है, 0.6334 और नीचे आपने ऐड करके जो कैलकुलेटर पे आंसर आया हुआ है वही लिख देना है 1.6334। और जो मैंने ऊपर आपकी 2 लाइनों की जगह छुड़वाई है आपने वहाँ पे करेक्टरिस्टिक अलग से लिखनी है। करेक्टरिस्टिक इसकी है 1 और मैंटीसा इसका है 0.6334। पॉइंट से पहले 0 आप खुद लगा सकते हो। इस तरह से आप 4-5 स्टेप्स का शॉर्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन करने लगा हूँ। आपने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की जगह छोड़ देनी है और मैंटीसा की जगह छोड़ देनी है। फिर आपने लिखना है लॉग, जिस नंबर का लॉग फाइंड कर रहे हैं वो नंबर लिखना है 579 इक्वल। अब लॉग, किसी भी नंबर का लॉग जो है जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में बताया 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी log 579 इक्वल, इसका आंसर आ जाएगा 2.7626। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है करेक्टरिस्टिक, तो हम वो लिख देंगे करेक्टरिस्टिक के नीचे 2 प्लस, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.7626। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यही आंसर नीचे आ जाएगा 2.7626। और करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऊपर अलग अलग से भी लिख देंगे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0.7626। सेम इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। 1.982 का लॉग फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक मैंटीसा, मैं पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहा। उसके बाद हम लिखेंगे इस नंबर का लॉग 1.982 इक्वल। अब इसका आंसर निकालते हैं। log 1.982 इक्वल है 0.2971। अब पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक होती है तो हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 0 प्लस और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.2971। जब हम इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2971। तो ऊपर हम इनकी करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा अलग अलग से भी लिखते हैं 0.2971। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह सबसे पहली लाइन में मैं लिखूंगा करेक्टरिस्टिक, दूसरी लाइन में मैं लिखूंगा मैंटीसा और फिर मैं इस नंबर का लॉग लिखूंगा, लॉग 0.0876 इक्वल। अब मैं कैलकुलेटर से इसकी अगर वैल्यू फाइंड करूंगा तो लॉग 0.0876 आपका आंसर आ जाएगा
-1.057। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जब हम 0.0 वाली वैल्यू का लॉग कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो पहली वैल्यू को हम कभी भी करैक्टरिस्टिक नहीं कहते। करैक्टरिस्टिक क्यों नहीं कहते? फ़र्ज़ करें ये -1 आया हुआ है, अगर मैं इसको करैक्टरिस्टिक मान लेता हूँ। अब ये जो है क्वेश्चन, इसकी करैक्टरिस्टिक दूसरे तरीके से निकालते हैं, जैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में मैंने करवाई थी। वहाँ पे मैंने करवाया था, पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं 0.0876। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँ तो ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि 8 के बाद होना चाहिए। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, एक डिजिट मूव किया, दूसरा डिजिट मूव किया, तो 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो करैक्टरिस्टिक -2 हो रही है, लेकिन कैलकुलेटर पे तो हमारी -1 आ रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन इसका लॉग का आंसर गलत नहीं है। ये मैं बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। आपने जब 0.00 वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग फाइंड करने के लिए, तो आपने करैक्टरिस्टिक निकाल लेनी है इस तरीके से। इसकी करैक्टरिस्टिक आ गई है -2। और अब इसका मेंटीसा कैसे निकालेंगे? मेंटीसा निकालने के लिए आपने इस नंबर का लॉग लेना है, लेकिन पॉइंट के बगैर। 876 का लॉग लेते हैं, लॉग 876, इसका लॉग आ जाएगा 2.9425। अब देखें, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू आपने नहीं लेनी, क्योंकि करैक्टरिस्टिक हम लिख चुके हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है 0.9425, ये है 0.9425, सॉरी 5। अब ये आपका मेंटीसा आ गया है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। करैक्टरिस्टिक पहले आती है, प्लस मेंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक की वैल्यू है -2, प्लस मेंटीसा आपका है 0.9425। अब हम जब इनको ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, -2 प्लस 0.9425, ये आपका आंसर आएगा -1.0575। अब इसका दोबारा से लॉग निकाल के चेक करते हैं। लॉग 0.0876 इक्वल, तो देख लें -1.057057। इसका मतलब है इसका लॉग लेने से लॉग तो डायरेक्ट ठीक आ जाता है, लेकिन आप इस नंबर को करैक्टरिस्टिक या इसको मेंटीसा नहीं कह सकते। वो मैंने आपको अलग से बता दिया है कि करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा कैसे निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 5 वाला पार्ट भी करते हैं। हमने करैक्टरिस्टिक की जगह छोड़ देनी है, मेंटीसा की जगह छोड़ देनी है। आपने सिंपल ये याद रखना है, जब 0 पॉइंट वाला नंबर होगा तो करैक्टरिस्टिक हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके निकालनी है। तो इसको चेंज कर लेते हैं 0.047। यहाँ पे पॉइंट आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, 4 के बाद 1 2, तो ये आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब इसकी करैक्टरिस्टिक आ गई है -2। इसका मेंटीसा कैसे निकलेगा? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने निकाला था, यानी कि आपने लॉग लेना है पॉइंट के बगैर। तो log 47 ले लेता हूँ, log 47 इक्वल। अब यहाँ से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मेंटीसा है 0.6720। अब हम इसका log लिखेंगे इस पूरे नंबर का, log 0.047 इक्वल। अब इसका log क्या बनेगा? करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक आपकी है -2 प्लस मेंटीसा आपका है 0.6720। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस 0.6720, ये आपका आ जाएगा -1.328। अब देखें, हमने अलग अलग तरीके से करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाल के इनको ऐड किया है, तो ये आ गया। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूं log 0.047, तो फिर भी आंसर आपका वही आएगा। लेकिन ये मैंने मैनुअल इसलिए करवाया है अलग अलग तरीके से कि अगर आप लॉग डायरेक्ट निकाल के लिख तो देते हो, फिर ऊपर करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा गलत हो जाएगा। तो सिंपल ये याद रख लो कि 0.00 वाले क्वेश्चंस में आपने इस तरह से करना है। 6 वाला पार्ट जो है वो भी इन दोनों जैसा है। सबसे पहले मैं करैक्टरिस्टिक लिखूँगा, फिर मेंटीसा लिखूँगा। मेंटीसा के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, आप देख लेना। करैक्टरिस्टिक इसकी क्या है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं 0.000354। जब हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे जो कि 3 है, 1 2 3 4,
तो ये हो जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक इसकी, ये जो पावर है इसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ये -4 आ गई। मेंटीसा कैसे निकालेंगे? पॉइंट के बगैर वाले नंबर का लॉग ले लेते हैं, लॉग 354, इसका लॉग आ जाएगा ये। अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपका मेंटीसा है 0.5490। अब हम इसका लॉग लिखते हैं, लॉग 0.000354 इक्वल किसके होता है? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक आपकी है -4 प्लस मेंटीसा आपका है 0.5490। अब इनको हम ऐड करते हैं कैलकुलेटर से, -4 प्लस 0.5490, तो ये आपका आंसर आएगा -3.451। अब हम इसको चेक करने के लिए इस नंबर का लॉग लेते हैं कैलकुलेटर से, लॉग 0.000354, तो ये आ जाएगा -3.4509। तो 4509 वो अप्रोक्सीमेटली जो है राउंड ऑफ करके 1 के इक्वल आ जाएगा। नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 3177। आपने ये जो क्वेश्चन में लॉग 3.177 की वैल्यू दी हुई है ना, इसको नहीं देखना, क्योंकि सबके पास पेपर में कैलकुलेटर मौजूद होगा, तो आपने इस सवाल को कैलकुलेटर से ही करना है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया है। आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखनी है, करेक्टरिस्टिक इक्वल, और फिर मेंटीसा इक्वल। ये चीज़ लिखने के बाद आपने इस चीज़ को दोबारा लिखना है, लॉग 3177 इक्वल। अब हम कैलकुलेटर के ज़रिए इसका लॉग फाइंड करेंगे, लॉग 3177, इसका लॉग आ गया 3.5020। अब जैसे मैंने क्वेश्चन 3 में बताया था कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक, ये करेक्टरिस्टिक की जगह पे आ जाएगा, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम कहते हैं मेंटीसा, तो ये हम मेंटीसा वाली वैल्यू में लिख देंगे 0.5020। अब लॉग 3177 कैसे आएगा? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं, 3 प्लस 0.5020। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन वाली ही वैल्यू आ जाएगी जो कैलकुलेटर पे आई हुई है, 3.5020। सेम इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, करेक्टरिस्टिक, मेंटीसा, और अब इसका लॉग कैसे आएगा? लॉग 31.77 इक्वल। अब इसका लॉग निकाल लेते हैं, लॉग 31.77 इक्वल, ये आ जाएगा 1.5020। अब इसकी करेक्टरिस्टिक है 1 और मेंटीसा है 0.5020। अब मैं यहाँ पे ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.5020। क्वेश्चन नंबर 3 में है लॉग 0.03177। अब यहाँ पे ये जो नंबर है 1 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैंने बताया था कि जब हम कैलकुलेटर से 1 से छोटे नंबर का लॉग लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की वैल्यू सही नहीं आती, तो इसको हम मैनुअल तरीके से करेंगे। हम इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम लिख लेते हैं करेक्टरिस्टिक, मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, 0.03177। ये पॉइंट जो है 3 के बाद होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये यहाँ से पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, 2 डिजिट मूव करके यहाँ पहुँच गया। 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये हो जाएगी -2। अब इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई है -2। अब इसका मेंटीसा कैसे निकालेंगे? आपने पॉइंट के बगैर इस नंबर का लॉग लेना है। पॉइंट के बगैर हम लॉग लेते हैं, लॉग 3177, तो इसका मेंटीसा आ जाएगा 0.5020, 0.5020। अब हम इसका लॉग लिखेंगे, लॉग 0.03177 इक्वल। अब लॉग होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, मैं डायरेक्ट इनको लिख देता हूँ -2
प्लस 0.5020। जब हम इनको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे -2 प्लस 0.5020 इक्वल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -1.498। ये बुक वाला आंसर है। अब इसको हमने मैनुअल तरीके से क्यों किया है, ऊपर वाले तरीके से क्यों नहीं किया, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे देखें, अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर देते हो log 0.03177, आप ये देखें आंसर ठीक आ गया। हम इसमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को करैक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में तो मैंने कहा था कि पॉइंट से पहले करैक्टरिस्टिक होती है। ये 0.00 वाले में बस फ़र्क है, आपने इसमें बस याद रखना है कि अलग तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 है log x इज इक्वल टू 0.0065। हम यहाँ से लेफ़्ट साइड पे log को ख़त्म करेंगे। ये जो log है कैसे ख़त्म होगा, log का उलट होता है एंटी log, तो हम दोनों साइडों पे एंटी log लेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। हम इसको लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे एंटी log ब्रैकेट log x ब्रैकेट क्लोज, और इस तरफ भी एंटी log लिख देंगे एंटी log ब्रैकेट ये वाला नंबर डाल देंगे 0.0065। अब ये एंटी log जो है इस log के साथ कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे सिर्फ x आ जाएगा। और एंटी log ये हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर से कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है, फिर log वाला बटन प्रेस करना है और ये वैल्यू लिख देनी है 0.0065। ये आपका आंसर आ जाएगा एंटी log का 1.0150। पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट तक वैल्यू लिख सकते हो। अच्छा, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी एंटी log ब्रैकेट log x इक्वल एंटी log और ये वैल्यू 1.192। अब ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, x इक्वल इसका एंटी log हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे शिफ्ट log 1.192 इक्वल, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 15.5596। थर्ड क्वेश्चन सेम उसी तरह से टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पे भी एंटी log ब्रैकेट log x एंटी log ब्रैकेट -3.434। ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी। x इक्वल इसका एंटी log कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे शिफ्ट log -3.434। ये आपका आंसर आ जाएगा 3.6812। इसके एंड पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, हम वो भी लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। लेकिन किताब में आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, किताब में आंसर है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो आपने 2.1 में ऑर्डिनरी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना सीखा हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे 10 की पावर -4 को ख़त्म कर देंगे और पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। जितनी पावर होती है आपने उतने डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। अब देखें पॉइंट यहाँ पे है, जब मैं इसको इधर मूव करवाऊंगा लेकिन इसके लेफ़्ट साइड पे तो एक ही डिजिट है, हमने तो 4 डिजिट मूव करवाना है, तो मैं 3 डिजिट आगे 0 खुद से लगा दूंगा। यानी कि पहले मैं पॉइंट के बगैर वैल्यू लिख लेता हूँ 36812। अब देखें पॉइंट था यहाँ पे, एक डिजिट आगे चला गया, फिर दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट से पहले आप 0 खुद से लगा सकते हैं। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट है log x इज इक्वल टू -1.5726। सेम उसी तरह से आपने दोनों साइडों पे एंटी log लेना है टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स,
यहाँ आ जाएगा एंटीलॉग ब्रैकेट log x इक्वल एंटीलॉग और यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा -1.5726। उसके बाद एंटीलॉग log से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और इसका हम एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे। शिफ्ट log -1.5726 ये आ जाएगा 0.0267। सेम इसी तरह से टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटीलॉग ब्रैकेट log x ब्रैकेट क्लोज एंटीलॉग ब्रैकेट, अब ये नंबर लिखेंगे 4.3561 एंटीलॉग log से कैंसिल, x इक्वल टू शिफ्ट log 4.3561 और इसका आंसर आ जाएगा 22703.87। किताब पे सिर्फ 70 तक आंसर लिखा हुआ है, आप इसको पूरा भी लिख लें फिर भी ठीक है। 6 पार्ट है, log x इज इक्वल टू -2.0184। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटीलॉग ब्रैकेट log x इक्वल एंटीलॉग ब्रैकेट और ये नंबर -2.0184। यहाँ पे एंटीलॉग log से कैंसिल, x इक्वल टू आ जाएगा, एंटीलॉग फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, शिफ्ट log -2.0184 इसका आंसर आ जाएगा 9.5851 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब जैसे इस क्वेश्चन में साइंटिफिक नोटेशन में आया था, इसमें भी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है। हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लेते हैं क्योंकि बुक में ऑर्डिनरी नोटेशन में है। तो हम 10 की पावर -3 को ख़त्म करेंगे और पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे। पॉइंट के बगैर पहले वैल्यू लिखेंगे 95851। अब पॉइंट आपका था 9 के बाद, आपने लेफ़्ट साइड पे जाना है 3 डिजिट, क्योंकि -3 है तो आपने 3 डिजिट लेफ़्ट साइड पे जाना है, 1 2 3। देखें यहाँ पे पॉइंट था, एक डिजिट, दूसरा और तीसरा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इससे पहले 0 खुद से लगा लें और ये आपका आंसर आ गया।